यस सर। यस। तो कल जैसे मैंने इंट्रोड्यूस कराया था आप लोगों को कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में, उसमें सबसे पहला हम लोग गेम स्टार्ट करेंगे एथलेटिक्स, है ना। तो मैं यहाँ पे आपको कोई दौड़ने या भागने वाली चीज नहीं कराऊंगा। एथलेटिक्स के कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, उस पॉइंट से डिक्लेरेशन आपको कुछ क्लियर कराऊंगा ताकि आपको कुछ समझ में आए। हो सकता है कुछ अच्छा नॉलेज आप खुद रखते हो एथलेटिक्स के बारे में, लेकिन मैं आपको बहुत नॉर्मली बेसिक चीजें बता रहूंगा कि एथलेटिक्स में हम लोग क्या क्या, स्पेशली जो छोटी छोटी चीजें होती है जो हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात। लेकिन एथलेटिक्स को जानने के लिए हमको सबसे पहले जरूरत है उसके पास्ट में जाने, है ना, कि एथलेटिक्स शुरू कब से हुआ, क्यों करते हैं एथलेटिक्स, एथलेटिक्स इतना फेमस क्यों है। ना तो एथलेटिक्स बहुत ही पुराना, बहुत ही ओल्ड गेम है। एथलेटिक्स आज से 776 बीसी ओल्ड है, इससे भी पुराना है। एक्चुअली जनरली हम लोग बात करें तो एथलेटिक्स के बारे में आज तक हम किसी ने पर्टिकुलर परफेक्ट बता नहीं पाया है कि कब से स्टार्ट हुआ है। कई लोग बोलते हैं 10 बीसी में स्टार्ट हुआ, कई लोग बोलते हैं 9 बीसी में भी स्टार्ट हुआ होगा। तो अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी सोच के हिसाब से, जैसे जैसे लोग जनरली उसके बारे में रिसर्च किए वैसे वैसे लोगों ने अपने बारे में बताया। बट एथलेटिक्स का जो जन्म है वो ग्रीस से हुआ है, और ग्रीस में पहले लोग ओलंपिक्स का एक आयोजन किया गया था। सबसे पहला ओलंपिक्स टूर्नामेंट जो हम के बारे में जानते हैं वो हो एथेंस ओलंपिक के बारे में। तो एथेंस में सबसे पहले हम जो ओलंपिक आयोजन, उसमें सबसे पहले एक इवेंट कराया था एथलेटिक्स इवेंट। एथलेटिक्स में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स कराए गए थे। उस समय इस इवेंट्स का बहुत ज्यादा क्रेज भी था, स्टार्ट हुआ था तो लोगों में काफी रोमांच था, कुछ नयापन था लोगों के लिए। जनरली आपको बात कर बताए तो सबसे एक स्टोरिकल चीज है ये। अब आप लोगों ने इसके बारे में स्टोरी भी सुनी होगी। Who's a space here? Students? सर कोई यो नाम से आया है, उसको रिमूव कर दो। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। इसकी हिस्ट्री के लिए हम जितना भी डीप जाए, जितना भी लंबा जाए हम पिछले कई सालों में, तो हम एथलेटिक्स को एक मॉडर्नाइजेशन पैटर्न पे देखते हैं। हम लोग एक अलग ही पैटर्न पे देखा जाता है। एथलेटिक्स एक इतना फेमस इवेंट है कि इसे स्पोर्ट्स का किंग कहा जाता है। तो एथलेटिक्स खेलों का राजा, हम लोग एथलेटिक्स को खेलों का राजा इसलिए बोलते हैं क्योंकि एथलेटिक्स एक बहुत पुराना गेम है, और दूसरा इसमें बहुत ही एडवेंचर है, एक्साइटमेंट है, बहुत मजा आता है एथलेटिक्स को। आप लोगों ने एथलेटिक्स के कई सारे चीजों में पार्टिसिपेट भी किया होगा, देखा भी होगा कि एथलेटिक्स हम कैसे इवेंट्स होते हैं तो हम लोग कैसे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या माहौल क्रिएट होता है, जो एटमोस्फेयर क्रिएट होता है, उसमें कितना जोश आता है, उसमें कितना स्पीड होता है, हमारे गेम्स में कितना निखार आ जाता है, लोगों में कितना एक्साइटमेंट होता है अपनी टीम को लेके, जिताने को लेके, कितने लोग कितने एक्साइटेड रहते हैं। तो ना एथलेटिक्स को पहले भी किया गया है, लेकिन एथलेटिक्स उतने ज्यादा रोमांचकारी, उस समय बहुत ही डेंजरस पॉइंट ऑफ में एथलेटिक्स का यूज किया जाता था। अगर हम बात करें पुराने राजाओं के जमाने में, तो पहले लोग वॉर किया करते थे। एक राजा दूसरे स्टेट पे, एक स्टेट दूसरे स्टेट पे वॉर करता था और लड़ाई होती थी, दोनों में युद्ध होता था। युद्ध में जो लोग जीतते थे वो एक स्टेट के लोगों को अपना गुलाम बना लेते थे। गुलाम बनाने के साथ साथ वो लोग क्या करते थे, उन लोगों को अपने साथ अपने स्टेट ले जाके उन लोगों को एक तय खाने में कैद करके रख देते थे। लेकिन कभी वो लोग क्या करते थे, उनका यूज
या फिर उन्हें वो मार देते थे, या फिर उनको एक ऐसे एडवेंचर गेमों में डाल देते थे जिसमें उनको वो ऑटोमेटिकली अपनी जान दे देते थे। जैसे हम बात करें कि आपस में पहले लोग क्या करते थे, लोगों को एक दूसरे के साथ लड़ाते थे, लड़ाने के साथ साथ वो लोग देखते थे और मजा लेते थे, इंजॉय करते थे। तो इंजॉयमेंट्स जैसे उनको पहले आज की डेट के जैसा नहीं होता था। वो जो व्यक्ति वहां पे लड़ रहा है, वो समझ लो कि लड़ाई के साथ वो मर भी सकता था। तो लोग आपस में लड़ाते थे, एक दूसरे को मारते थे और वो उसमें एंजॉय भी करते थे वहां के। तो ये पहले एंटरटेनमेंट का साधन हुआ करता था, लेकिन स्पोर्ट्स को लेके फिर बाद में धीरे धीरे प्रवृत्तियां चेंज होती गई, पूरा मोशन चेंज होता गया और नया तरीके का स्पोर्ट्स डेवलप हुआ। एथलेटिक्स का जो स्टार्ट है वो तो ओलंपिक से भी पुराना है। और एथलेटिक्स का पहले इवेंट कैसे कराया जाता था, पहले कोई ट्रैक एंड फील्ड, जैसे आज की डेट में हम लोग स्टेडियम देखते हैं, आज के फील्ड में हम लोग ग्राउंड्स देखते हैं, लेटेस्ट में बहुत सारी चीजें, एक से हमारे को टेक्नोलॉजी आ गई है स्पोर्ट्स को लेके। एथलेटिक्स में तो बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो चुकी है, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले एथलेटिक्स पॉइंट के लिए पर्टिकुलर लोग रोड मैप भी नहीं होता था कि हम यहाँ से दौड़े और यहाँ से पहुंचे और यहाँ पे फिनिशिंग होगी, ऐसा कोई भी पार्ट पहले डिसाइड नहीं होता था। लोग जब रेस होती थी उस समय तो एक पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता था कि आपको ऐसे ऐसे पहुंचना है और अपने, तो उनको खुद को जानकारी है। तो उसमें कई लोग दौड़ते थे, नदी पहाड़ जंगल पूरे ऐसे पार करते हुए अपने स्टेज तक, अपने एम तक पहुंचना, फिर उनको फिर वहां से अचीवमेंट के बाद उनको प्राइज दिया जाता था। काफी लोग फिर उसमें एंजॉय भी करते थे, एक महोत्सव बनाया जाता था, पूरा सम्मेलन होता था और लोग उसमें एंजॉय करते थे। और लेकिन इस बीच में सुविधाएं न होने के कारण, पर्टिकुलर कोई व्यवस्था न होने के कारण क्या होता था कि लोग जैसे जंगलों से जा रहे हैं, कांटे झाड़ियां नदियां गिर भी जाते थे, लोग उस पर चोट लग जाती, कई लोग मर भी जाते थे। तो ऐसे पहले के जो एक एटमॉस्फेयर में जो ये चीजें डेवलप हुई हैं वो आज जाके चेंज हुई। तो वो समय से बदलते आज की डेट में जब हम पहुंचते हैं तो हम एथलेटिक्स को बहुत एक नया पैटर्न में देखते हैं। आपको पता है कि एथलेटिक्स ग्रीस में पहली बार जब आयोजित किया गया था, आज से 200 साल पहले की बात अगर हम बोले तो 200 साल पहले, आज से पहले जब ओलंपिक हुआ था उसमें ओलंपिक्स के गेम्स में पर्टिकुलर क्या किया जाता था, बहुत ही बेईमानियां होती थी। उस समय के गेम्स में क्या करते थे लोग, अपने जीतने के लिए दूसरे प्लेयर्स को नशा देना या फिर उसे पैक करके कहीं बंद कर देना और बहुत सारी चीजें ऐसे क्रिएट करते थे जिससे लोग अपना कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट ना कर सके और हम जीते। क्योंकि उस समय की प्राइज में पर्टिकुलर बहुत सारे मनी प्राइजेस दी जाती थी या फिर कुछ ऐसे प्राइज दिए जाते थे जिनको लेके लोगों में बहुत ज्यादा क्रेजिवपन रहता था और लोग इसको इतना सीरियसली लेते भी नहीं थे कि, और इसमें किसी को चोट देना हो या किसी को मारना हो तो वो एक बहुत आसान तरीका हो जाता था। जैसे हम बोलते हैं कि आज की डेट में कोई माहौल क्रिएट हो और हम इसमें पर्टिकुलर जैसे कोई फंक्शन में हम जाते हैं, कोई माहौल फंक्शन है, बहुत बड़ा सिटी है एरिया, जैसे हम होली और दिवाली की फंक्शन है, तो वैसे ही उस समय भी एक रिएक्शन होता था। तो जब कंपटीशन के बीच में लोग करते थे तो कंपटीशन के बीच में लोगों को मार भी दिया करते थे, हटा भी दिया करते थे, पता नहीं चलता था कि लोग कहाँ जा रहे हैं। जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट करता था उसका भी पता नहीं चलता था कि है कहाँ गया था। तो ये बहुत ही अलग टाइप का था उस समय से लेके आज की डेट में जब एथलेटिक्स काफी डेवलप हुआ है। तो आज आप देखते हो कि एथलेटिक्स के लिए पर्टिकुलर ग्राउंड बन चुके हैं, रोड मैप बन चुकी है, स्किल्स काफी डेवलप, टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। तो हम आते हैं नेक्स्ट आउट हिस्ट्री का पैटर्न पे। हिस्ट्री आप जितना पढ़ेंगे उतना आगे चले जाएंगे। तो हिस्ट्री तो इसकी बहुत लंबी है, आप चाहें तो इसको नेट से देख के सर्च करके आप देख सकते हैं, काफी लंबी आपको मिलेगी हिस्ट्री। आज मैं बताना बैठूंगा तो पूरी क्लास निकल जाएगी मेरा। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एथलेटिक्स, ट्रैक इवेंट, फील्ड इवेंट एंड कॉम्बिनेशन इवेंट। ट्रैक इवेंट सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रैक इवेंट्स के बारे में। ट्रैक इवेंट क्या होते हैं आपको पता है? ट्रैक इवेंट्स होते हैं जो ट्रैक्स, जैसे हमारे एथलेटिक्स ग्राउंड में जो ट्रैक्स इवेंट होते हैं, यानी कि दौड़ने की जो गैलरी होती है
उसको हम लोग ट्रैक कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे रेसेस कराए जाते हैं। जैसे हम लोग बात करें स्प्रिंट रेस, मिडिल रेस एंड लॉन्ग डिस्टेंस रेस। स्प्रिंट रेस में कौन कौन सी स्प्रिंट रेस होते हैं? स्प्रिंट रेस मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस रेस, और स्प्रिंट रेस में पर्टिकुलर 60 मीटर से लेके 400 मीटर तक की रेस स्प्रिंट रेस में आती है। मिडिल रेस में 400 मीटर से ऊपर अगर हम जाते हैं तो आती है 1500 मीटर तक की रेस मिडिल रेस कहलाएगी। लॉन्ग डिस्टेंस रेस जैसे आपने क्रॉस कंट्री या फिर मैराथन की जो रेस आप लोग को देखते हैं, या फिर 3000 से लेके 10,000 तक मीटर तक की रेस जो होती है वो होती है लॉन्ग डिस्टेंस रेस। तो रेस के जो ट्रैक इवेंट हैं वो इस तरीके से होते हैं। स्प्रिंट रेस ट्रैक में कराए जाते हैं, स्प्रिंट एंड मिडिल रेस, और लॉन्ग डिस्टेंस रेस ओपन एरियाज में या रोड एरियाज में कराई जाती है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रेस के लिए इतना बड़ा पर्टिकुलर स्टेडियम तो मिलेगा नहीं, तो उसके लिए एक ओपन एरिया डिसाइड किया जाता है। टाइप्स ऑफ स्टार्ट में आप लोग देखेंगे कि दो टाइप के स्टार्ट होते हैं, स्टैंडिंग स्टार्ट एंड क्रच स्टार्ट। स्टैंडिंग स्टार्ट और क्रच स्टार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले स्टैंडिंग स्टार्ट हम बात करेंगे। स्टैंडिंग स्टार्ट में क्या होता है कि जैसे आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं स्कूलों में, तो हम लोग ज्यादातर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडिंग स्टार्ट करते हैं। छोटे बच्चों के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैंड पोजीशन में, छोटे और प्लेस एरिया कम होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, खड़े खड़े स्टार्ट किए और ऑन योर मार्क नहीं बोला जाता या सेट नहीं बोला जाता, डायरेक्ट स्टैंड किए और विसिल मारे स्टार्ट कर दिए पर्टिकुलर। लेकिन इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से स्टैंडिंग स्टार्ट का मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंस रेस में एक टेक ए पोजीशन को पर्टिकुलर बनाया जाता है। उस पोजीशन पे हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर लेग फॉरवर्ड मूवमेंट्स के साथ हम लोग खड़े करते हैं, एक पैर आगे और एक पैर पीछे रहेगा। हैंड का पोजीशन सेम थिंग फॉरवर्ड लिंग होता है, एक पैर एक हाथ आगे एक हाथ पीछे जस्ट अपोजिट हैंड में होगा, और उस पोजीशंस में फ्लैग डाउन या फिर गन फायर करके स्टार्ट किया जाता है। ज्यादातर ये सब रेसेस की जो स्टार्टिंग होती है वो क्रॉस कंट्री रेस या मैराथन के लिए यूज होती है। लॉन्ग डिस्टेंस रेस में ज्यादातर इसका यूज होता है। क्रंचेस स्टार्ट का मतलब होता है स्प्रिंट रेस के लिए जो भी पोजीशन बना के जो स्टार्ट की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं क्रंचेस स्टार्ट, जिसमें होता है 3 कॉलम्स में की जाती है, ऑन योर मार्क, सेट पोजीशन एंड गो गन फायर। ओके, तो ऑन योर मार्क, सेट अप पोजीशंस, ये क्रंचेस स्टार्ट के पार्ट है कि ऑन योर मार्क सेट अप पोजीशन एक कॉलिंग की जाती है। एक अनाउंसर स्टार्ट करेगा, जो प्लेयर्स को कॉल करेगा कि ऑन योर मार्क्स। ऑन योर मार्क्स में एक ट्रैक पे आएंगे, इवेंट्स प्लेयर जो होते हैं ट्रैक पे आके खड़े होते हैं, उसके अपने पोजीशंस पे ऑन योर मार्क्स अपनी लाइन पे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद सेट पोजीशंस, फिर बैंड ऑफ नी बैंड करके नीचे सिटिंग पोजीशन, एक घुटना जमीन पे होता है, एक घुटना थोड़ा सा उठा हुआ, और पोजीशन जो होती है दोनों पैर के बीच की वो पैरेलल पोजीशन में रहती है। एक एंकल्स उठाएगा, स्टार्ट पोजीशन पे बनेगा और सामने वाला पोजीशन भी उठा रहेगा, और दोनों हाथ जो होती है वो ट्रैक की स्टार्टिंग लाइन के ऊपर होती है। स्टार्टिंग लाइन के ऊपर 3 फिंगर्स और एक थम्स इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वाइज पोजीशन पे ऐसे रखा हुआ रहेगा, और वहीं से स्टार्ट अप होता है। और उसके बाद होता है गो एंड गन फायर। गो गन फायर में क्या होगा कि जैसे ही रेफरी, एक गन होता है रेफरी के हाथ में, और वो गन को शूट करता है यानी फायर करता है और स्टार्ट हो जाता है। वहीं से स्प्रिंट स्टार्ट होती है और अपनी फिनिशिंग तक जाके खत्म होती है। नाउ नेक्स्ट ऑफ टाइप्स ऑफ क्रंचेस स्टार्ट। टाइप ऑफ क्रंचेस स्टार्ट मतलब होता है, पहला होता है बंच स्टार्ट। बंच स्टार्ट में और मीडियम स्टार्ट एंड एलोंगेस्ट स्टार्ट। बंच स्टार्ट मींस लाइक द शॉर्ट लेग बना के जो खड़े होने का पोजीशन होता है, जैसे ऑन योर मार्क, सेट पोजीशन। सेट पोजीशंस में जब हम पोजीशन बनाते हैं तो दोनों पैर जो पीछे के दोनों के एंकल के बीच का जो गैप होता है वो बहुत शॉर्ट होगा, बहुत छोटा होगा। उसमें आपका वेस्ट लेवल बहुत ज्यादा ऊपर उठा होगा, आपकी बॉडी लगभग डाउन पोजीशन में रहती है अपनी मार्क लाइन के ऊपर।
उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं बर्न स्टार्ट। इस पोजीशन में जब स्टार्ट दिया जाता है तो बॉडी जब स्टार्ट होती है तो सीधे फर्स्ट स्टेप लेती है तो बहुत डीप लेप में जाती है, क्योंकि बॉडी पीछे से थ्रो होगी और पैर को बैलेंस करने के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए हम क्या होता है, कभी कभी कोई धक्का दे पीछे से, आप देखते हैं कभी कोई पीछे से पुश करेगा, तो आपको पुश करेगा तो आप क्या करते हैं, आगे की तरफ ढकेलते हैं, तो पैरों को बहुत डीप लेने की कोशिश करते हैं ताकि मैं अपने आप को रोक पाऊं। तो उस पोजीशन के हिसाब से जब हम बैक पोजीशन से पुश करके अब जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमारा पहला पैर बहुत डीप जाता है, उसी डीप पोजीशन के हिसाब से हम लोग स्टार्ट कर पाते हैं। इसको हम बोलेंगे बर्न स्टार्ट। मीडियम स्टार्ट होता है तो मीडियम स्टार्ट कैसा होगा कि जो ज्यादातर ये इसका यूजुअली स्टार्ट इंटरनेशनल प्लेयर्स लेवल पे किया जाता है मीडियम स्टार्ट, क्योंकि दोनों पैर का जो एंकल होगा वो पर्टिकुलर क्या होगा, पैरेलल होगा और बॉडी का पोजीशन ऑन लेवल और शोल्डर लेवल इक्वल होगा और इसी पोजीशंस पे हम अपने लाइनर्स पे हैंड्स रख के और स्टार्ट देते हैं, उसको मीडियम स्टार्ट पोजीशन। एलोंगेट स्टार्ट पोजीशन को बोलेंगे जिसमें हमारे दोनों एंकल के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, एक पैर लगभग पीछे की तरफ जाएगा, जो हमारा बैक लेग है वो पीछे ज्यादा जाएगा और आगे का पोजीशन जहां पे सेट है वहीं पे सेट होगा और दोनों की पोजीशन के बीच का गैप ज्यादा होगा, उसे हम एलोंगेट स्टार्ट कहते हैं। इन तीन पोजीशन के हिसाब से प्लेयर्स अपने कंपटीशन में स्टार्टअप देते हैं, जिसमें सबसे स्टैंडर्ड का स्टार्ट है मीडियम स्टार्ट। इस स्टार्ट में ही प्लेयर्स अपने पोजीशंस को बहुत जल्दी स्टेबल कर पाता है, जल्दी ही स्पीड डेवलप कर पाता है। ओके, ये आपका पोजीशन, इसमें आपको एक पोजीशन मैं आपको बता रहा हूं, द स्टार्ट पोजीशन। स्टार्ट पोजीशन देख लीजिए आपका, फर्स्ट आप ऑन योर मार्क सेट पोजीशन, नाउ लाइक द सेट पोजीशन, ये क्रंचेस स्टार्ट है, इसी के पोजीशन के हिसाब से हम लोग रनिंग का स्टार्ट कर पाते हैं। नाउ ऑन योर मार्क सेट एंड गो, ये 3 पोजीशंस आपके एथलेटिक्स में यूज किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्रंचेस स्टार्ट ये हो गए। नाउ फिनिशिंग, फिनिश राउंड थ्रॉट द टैप। राउंड थ्रॉट ऑफ टैप क्या होगा, जिसमें जब हम रनिंग करते रहते हैं तो बहुत स्पीड से दौड़ते रहते हैं, तो उसी पोजीशन में जब हम स्पीड दौड़ रहे हैं उसी पोजीशन पे जब हम लाइन को टच करते हैं, सीधे लाइन टच करते हैं, उसमें जो हमारा जो रिबन्स होता है वो हमारे साथ टच होता है, ठीक है। इसमें हम बॉडी को स्ट्रेट रखते हैं, सीधा रख के ही दौड़ के निकल जाते हैं, उस स्टार्ट में ही फिनिश होता है, उसके बोलते हैं रन थ्रू द टैप। एंड सेकंड हो जाता है लंग फॉरवर्ड। तो लैग फॉरवर्ड्स में क्या होता है कि हम बॉडी को स्ट्रेट, जब दौड़ते समय आते हैं तो दोनों हाथ को हम पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और चेस्ट को आगे करते हैं, शोल्डर को नीचे की तरफ गिराते हुए हम आगे की तरफ झुकते हैं। तो पहले हमारा लाइन से टच होने से पहले, फिनिशिंग लाइन टच होने से पहले हमारा शोल्डर टच होता है, उसी पॉइंट्स को बोलते हैं लंग्स फॉरवर्ड। एंड शोल्डर श्रिंक, शोल्डर्स में इसमें क्या होता है कि जब हम रनिंग करते हैं कि फिनिशिंग पॉइंट पे जाते हैं तो फिनिशिंग के हिसाब से हमारा क्या होता है, जो हेड्स होता है आर्म्स पोजीशन, उसी पोजीशन में आर्म्स ऊपर की तरफ उठता है और आर्म्स पोजीशन के साथ हमारा जो रिबन्स होता है वो चेस्ट मतलब आर्म्स के साथ टच होते हुए पहले पोजीशन में आ जाता है बाहर। तो सबसे स्टैंडर्ड फिनिशिंग पॉइंट होता है लेग फॉरवर्ड फिनिशिंग, जो मिडिल सेटअप्स में सेकेंड लेवल। ओके, तो ये फिनिशिंग का टाइप्स हुआ आपका। तो आपको ये चीज समझने में समझना है कि स्टार्टअप क्या है आपका और टाइप्स ऑफ क्रचेस क्या होता है स्प्रिंट रेस के लिए, द पोजीशन एंड हाउ टू टेक द क्रच स्टार्ट और सिटिंग स्टार्ट। ठीक है, क्रच स्टार्ट आप समझ गए, ऑन योर मार्क सेट गो पोजीशंस, ये स्प्रिंट रेस के लिए यूज आती है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए स्टैंडिंग पोजीशन यूज की जाती है, उसमें भी यही स्टार्टअप होता है लेकिन वो खड़े होके करते हैं। क्लियर? इसका यस सर, एक पीडीएफ में आपको दूंगा पूरा एज अ मैनुअल बना हुआ, वो पीडीएफ आप चेक कर लेंगे और उसी के हिसाब से आप रिकॉर्ड में स्टार्टअप करेंगे। सबसे पहले आप रनिंग एंड ट्रैक इवेंट्स को पहले डालेंगे, उसके बाद आप ट्रैक इवेंट्स के बाद आएंगे क्या फील्ड इवेंट्स में, फील्ड इवेंट्स के ट्रैक इवेंट्स के बाद फील्ड इवेंट्स में आएंगे। तो फील्ड इवेंट्स में पहला इवेंट आपका होगा जंपिंग।
उसके बाद आपका लास्ट इवेंट होगा थ्रोइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये चीजें के बारे में बताऊंगा कि जंपिंग और थ्रोइंग का थोड़ा डिटेल्स में क्लियर करते जाऊंगा। उसका भी मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं और उसको भी आप रिकॉर्ड में भी उसी तरीके से मेंटेन करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। सर हम लोग हाँ हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा? सर हम लोग को जैसा आपने दिखाया है पेपर का पूरा बंडल टाइप का, वैसे ही हम लोग को भी बनाना है कि हम लोग कोई कॉपी वगैरह में बनाएंगे? नहीं नहीं, उसको आपको कॉपी में बनाना है, पर्टिकुलर पेज में बनाना है उसको। उसको आपको पर्टिकुलर डेकोरेट करके, ड्राइंग करके, आपको पूरा अपना नाम भी अपने हैंड राइटिंग्स में लिखना है, पूरा पर्टिकुलर उसको राइटिंग्स में लिखना है। आपको टाइपिंग भी नहीं करनी है कि टाइप करके लिखना नहीं है बेटा उसको। यस सर। ठीक है, तो आप उसको यस सर। पॉइंट क्लियर करते जाएंगे, एक एक पॉइंट स्टार्टिंग। जैसे आप जैसे आप गेम इन स्पोर्ट्स, उसका इंट्रोडक्शन आप अपने अपनी थेरेपी में बनाएंगे ना, तो उसका इंट्रोडक्शन अपने हिसाब से देंगे। उसके बाद आप स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में आप जो जो उसके इवेंट हैं स्पोर्ट्स एंड गेम्स में, जो जो आपको बताया गया था, एथलेटिक्स, स्विमिंग, टीम इवेंट्स, इंडिविजुअल इवेंट्स और एडवेंचर इवेंट्स, वो आप उसमें मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद उसके बाद आप आएंगे फर्स्ट ऑफ एथलेटिक्स। पहला आप एथलेटिक्स उठाएंगे, एथलेटिक्स का कॉलम को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो पहला हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बाद आप उसका पूरा क्लासिफिकेशन देने के बाद उसमें बीच बीच में पिक्चर्स भी आपको ऐड करने हैं। जैसे रनिंग के जो क्या पोजीशन, ये पोजीशन जो आपको दिख रही है स्क्रीन पे, ये इस टाइप के पोजीशंस भी बना के आपको देने पड़ेंगे। ओके, पोजीशन और यस सर। स्टार्टिंग पोजीशन और हाँ सर। फिनिशिंग पोजीशन, ये दोनों आपका पिक्चर्स होना चाहिए और उसमें पर्टिकुलर नाम लिखा होना चाहिए। और उसी के साथ साथ आप क्या करेंगे? सर पीडीएफ कब तक अपलोड? आपको मैं कल कर दूंगा, कल तक आ जाएगा। सर सर कॉपी में बनाना है कि हम लोग को ऐसे पेज में बनाना है? आप लोगों को कॉपी में, मतलब कॉपी आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है ना, पर्टिकुलर एक पेज मिलता है, अलग से पेज मिलते हैं। ठीक है, आप फाइल जो एक प्लास्टिक फाइल का कवर अप फाइल होता है, यस सर। यस सर। जैसे आप प्रोजेक्ट उसमें बनाना है ना? वगैरह बनाए थे, आप याद है साइंस का कोई प्रोजेक्ट बनाए होंगे? यस सर। उसमें आपने पर्टिकुलर ऐसे एक प्लास्टिक फाइल होती है, उसके पीछे ऐसे स्टिक लगी रहती है, वो वाली फाइल जानते हैं ना? फाइल पेजेस जो आते हैं उसी में बनाना है ना? में बनाना है। तो 5 पेजेस में आपको सिंपल, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है कि आप पर्टिकुलर जो चीजें हैं उसको सीक्वेंस में लिख के आप देंगे। और हैंड राइटिंग होना चाहिए बेटा, टाइपिंग नहीं होना चाहिए। आपको मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, तो इसको ध्यान दोगे आप, है ना? यस सर। यस सर। हाँ, नहीं तो टाइपिंग्स में मार्क्स कट जाएंगे आपके, पूरे मार्क्स कट जाएंगे फाइल रिकॉर्ड के। क्लियर? यस सर। तो आप इस चीज का, ये चीज आप मेरे को बताइए कि स्टार्ट कितने टाइप के होते हैं? चलो यश, यश, अच्छा संकीत, यश बोल रहे हैं? हेलो देवांशु, ओके, राशि, राशि जैन। यस सर। यस सर। चलो बेटा बताओ कि स्टार्ट कितने टाइप के होते हैं? सर 3 नाम टाइप्स के। नाम बताओ, टेल मी योर नेम्स। अच्छा, इवेंट एथलेटिक्स। सर एक्सटेंड। हाँ बोलो 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 बेटा। सर 2 टाइप का होता है, स्टार्ट, एक स्टैंडिंग स्टार्ट और एक कोर्स स्टार्ट। ओके, नाउ तो स्टैंडिंग स्टार्ट का पोजीशन क्या होगा? आप कैसे खड़े होते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, उसका एक एक्सप्लेनेशन दो छोटा सा।
आस्था, सुशील खजांची, सुशील, यस सर। ओके, आस्था, यस सर। अच्छा क्या बताओ कि ट्रैक इवेंट कितने टाइप के होते हैं? सर क्या? ट्रैक इवेंट कितने टाइप के होते हैं? सर 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप्स। नेम? 3 टाइप्स के होते हैं। नाम बताओ बेटा, नाम, नेम, नेम, हाउ मेनी टाइप्स? नेम, एक्सप्लेन टू नेम। कौन कौन? सर याद नहीं आ रहा तो सर लर्निंग वाई लर्निंग होना। अच्छा, ट्रैक इवेंट्स में रेस कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट रेस क्या होती है? मिडिल रेस, स्टार्टिंग क्या होती है? स्प्रिंट रेस, स्टार्टिंग स्प्रिंट रेस बोलते हैं। रेस देखो, ट्रैक इवेंट्स में 3 इवेंट्स होते हैं, 3 ट्रैक इवेंट्स होते हैं। पहला स्प्रिंट, मिडिल रेस एंड लॉन्ग डिस्टेंस। यस सर। क्लियर हुआ? ओके सर। और Yes, फिनिशिंग sir. पॉइंट क्या होती है उसकी? फिनिशिंग कैसे देते हैं पता है आपको? इस फिनिशिंग भी रन थ्रू, ठीक है, रन थ्रू मतलब दौड़ते हुए, स्प्रिंट जैसे दौड़ रहा है उसी पोजीशन में वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। और रन थ्रू मतलब शोल्डर डाउन करते हुए, हाथ को पीछे खींचते हुए आगे की तरफ पुश करेगा, चेस्ट पहले आएगा, मतलब जो फिनिशिंग मार्क है उससे पहले आपका चेस्ट आ जाएगा और आप आगे निकल फिनिश कर लोगे। एक होता है शोल्डर स्ट्रोक। शोल्डर स्ट्रोक का मतलब होता है शोल्डर आउट करके हुए बॉडी आगे की तरफ दौड़ेगी और हाथ को ऊपर उठाते हुए स्ट्रेच करते हुए, जैसे अपन विनिंग पॉइंट आई एम अ विनर लाइक दैट, उसमें वो फिनिशिंग हो गई। तो थर्ड, 3 टाइप से फिनिशिंग भी होती है, 3 टाइप से स्टार्टअप भी होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसको क्लियर करेंगे, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप रिकॉर्ड स्टार्टअप करेंगे और नेक्स्ट क्लासेस में हम स्टार्ट करेंगे एथलेटिक्स का आगे का इवेंट्स, हेडल्स रेस, हेडल्स के साथ साथ आपको लॉन्ग डिस्टेंस में मैराथन्स के बारे में भी बताएंगे और रिले रेस के, उसके साथ साथ जंपिंग इवेंट्स। क्लियर? ओके डियर, बाय, टेक केयर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय सर।